ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे। मित्रों, आप सभी अपने मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ देखिए एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का देखिए विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जाते जाते कमेंट में कुछ कहना चाहें कहें, कुछ नहीं कहना चाहते तो कम से कम भगवान गणेश का श्री गणेशाय नमः, माँ गणेशाय नमः लिख दें तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों, अब मैं देखिए वार्ता शुरू करूं। वार्ता शुरू करने से पहले भगवान गणेश को याद करें तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से आज देखिए मेरा विषय जो है क्या है, मैं आज बताने वाला हूँ कि देखिए बृहस्पति देव जब 1 मई से वृषभ राशि में चले जाएंगे, उसके बाद और बहुत से ग्रहों का वहाँ आगमन होगा। और देखिए वृषभ राशि में 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह यानी त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचम ग्रही सम्मेलन यानी 4-4, 5-5 ग्रह का सम्मेलन होगा वृषभ राशि में। और किस किस टाइम में और कौन कौन से ग्रह का, वो आप लोगों को कौन सी राशि को क्या देगा वही चर्चा करने में आया हूँ। तो देखिए मित्रों, वृषभ राशि में 1 मई को बृहस्पति देव चले जाएंगे, ठीक है। और वहाँ देखिए रहेंगे करीब 13 महीने यानी 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, अगले मई तक। 1 मई को जाएंगे और शायद 14 मई 2025 तक वहीं रहेंगे। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी ये काल पुरुष की कुंडली का धन भाव हो गया। और देखिए वहाँ पर सूर्य जो है 14 मई को, यानी बृहस्पति तो गए 1 मई को, सूर्य आ जाएंगे 14 मई को। और वहाँ से वृषभ राशि में ही सूर्य रहेंगे 14 मई से करीब 1 महीने रहेंगे, 14 जून तक। 14 मई से 14 जून तक सूर्य रहेंगे। और भाई 31 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में बुध भी आ जाएंगे। तो सूर्य का बुध आदित्य राजयोग ओवरलैपिंग टाइम यानी 31 मई से 14 जून। सूर्य तो 14 मई को आए लेकिन बुध आए 31 मई को। तो 31 मई से 14 जून तक सूर्य बुध आदित्य राजयोग वृषभ राशि में बना और बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति, सूर्य और बुध 3 ग्रह हो गए, त्रिग्रही राजयोग बन गया। उसके बाद देखिए 3 ग्रह का सूर्य बुध का बृहस्पति का ये बनने के बाद यानी 31 मई से 14 जून तक। अब देखिए वृषभ राशि में 19 मई से 12 जून तक शुक्र भी रहेंगे। 19 मई को आएंगे शुक्र अपने ही घर में वृषभ राशि में काल पुरुष की कुंडली के धन भाव में शुक्र भी आ गए 19 मई को। और वहाँ से 12 जून को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ेंगे। तो फिर 31 मई से आप 12 जून लगा लीजिए कि 19 मई को शुक्र आएंगे, लेकिन 31 मई को और बुध जो मतलब वृषभ राशि में जो बुध आए तो 31 मई से ओवरलैपिंग हुआ। तो 31 मई से 12 जून तक लगाइए। 31 मई से 12 जून तक सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 ग्रहों का योग बन गया वृषभ राशि में। और भाई 5, 6, 7 जून यानी 5 से 7 आप 56 घंटे लगा लीजिए। 5 जून से 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख का कुछ टाइम,
तो ये जून में चंद्रमा भी आ जाएंगे भाई। कहाँ पर? वृषभ राशि। तो चंद्रमा आकर के बृहस्पति के साथ गज के सी राजयोग बना देंगे। तो देखिए अब ये क्या हो गया, 5 ग्रह हो गए। कब? 5, 6, 7 जून में। तो 5, 6, 7 जून में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा पंचग्रही योग बन जाता है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति तो लंबे टाइम तक रहेंगे, बाकी और ग्रह जल्दी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन तो मैं ये मानता हूँ बृहस्पति का एक तरह से घर तो शुक्र का है, बृहस्पति तो वहाँ मेहमान है, लेकिन लॉन्ग टर्म बृहस्पति रहेंगे एक साथ ज़्यादा। तो जो आदमी रहता है फिर घर उसी का हो जाता है। तो बृहस्पति ज़्यादा टाइम तक रहा, जो मालिक हालांकि चला गया 1 महीने में या 20 दिन में। लेकिन त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बन रहा है वृषभ राशि में, यानी मई जून में। ये बहुत ही लाभदायक, कुछ राशियों को बहुत ही सुखकारी, बहुत ही धनकारी, यानी बहुत। और कुछ राशियों में देखिए शुक्र बैठेंगे केंद्र में, देखिए 1 में, 4 में, 7 में और 10 में केंद्र भाव में, तो मालव राजयोग बनाएंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा भाई वाह। और मालव राजयोग तो बन रहा है शुक्र का। तो ये जो टाइम जो है पंचग्रही योग, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही और मालव्य और बुध आदित्य, ये बहुत गजब का आपको लाभ दे रहा है। तो वही चर्चा करने के लिए मैं आया था कि भाई देखिए कि किस राशि को क्या मिलेगा, कौन राशि भाग्यशाली है, कौन राशि महाधनी है। तो आप वही चर्चा करता हूँ। देखिए मैं खास तौर से बृहस्पति की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ भी हैं। बाकी सबकी तो सप्तम दृष्टि तो हर एक की कौन होती है, पर बृहस्पति की देखिए पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टियाँ भी हैं। तो इतने ग्रहों का सपोर्ट, देव गुरु हैं, गुरु के साथ देखिए शुक्र दैत्य गुरु भी आ गए, ग्रहों के राजा भी आ गए, राजकुमार भी आ गए। तो आप देखिए, और चंद्रमा तो हैं। तो अभी इतने लोग आ गए। तो बृहस्पति, चूँकि मैं ये कह रहा हूँ कि बृहस्पति मेहमान बन के आए शुक्र के यहाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में रहेंगे। तो मैं यही मानता हूँ बृहस्पति का राज्य एक तरह से मान लीजिए। और बृहस्पति वैसे भी देव गुरु हैं। तो बृहस्पति की दृष्टियों में जो अमृत बरसता है, तो बृहस्पति अपना पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से गजब ढाएंगे, मतलब बहुत ही कमाल कर देंगे। तो सबसे पहली राशि देखिए मेष राशि। मेष राशि के लिए भाई, मेष राशि के लिए तो भाई ये सूर्य और ये बुध और ये सब सारे के सारे ग्रह जो है धन भाव में आ गए। मेष राशि पहली भाव होगी ना राशि, तो ये नंबर 2 राशि जो है कहाँ आ गई? धन भाव में। तो धन भाव में पंचग्रही योग, धन भाव में त्रिग्रही योग, धन भाव में चतुर्ग्रही योग, यानी मई से लेकर के 31 मई से जब ओवरलैपिंग है वो देख लीजिए आप, जनरल लगा लीजिए। मई से जून, मई जून का टाइम जो है 12 जून तक का या 14 जून तक का, जब तक सूर्य भी हैं बहुत। देखिए मेष राशि के लिए तो बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव पे दृष्टि 7, 8, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि जो है 8 में, और 8, 9 नवीं दृष्टि पड़ेगी जॉब के क्षेत्र में। ये बहुत गजब का है, यानी बृहस्पति की नवीं दृष्टि मेष राशि के लिए पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। तो कार्य में तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, सब कुछ मिलेगा। यानी मेष राशि वाले जो परेशान थे नौकरी के लिए। और देखिए यही नहीं, 10वें नवे बृहस्पति की नवीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही, यही नहीं बल्कि देखिए जो रोज नौकरी का भाव है, यानी बृहस्पति का 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। तो छठे भाव से गारंटी से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे आप, तो तलाश पूरी होगी, वेतन भी अच्छा मिलेगा, शत्रु भाई परेशान नहीं करेंगे। और देखिए आपके कोर्ट कचहरी में जो केस चल रहा है वो सफलता पाएंगे। बैंक से ऋण लिया है तो चुकता हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति देख रहे हैं और 3, 3, 4, 4 ग्रहों की सपोर्ट मिल रही है।
और बाकी सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव को बृहस्पति भी देखेंगे और शुक्र भी देखेंगे, बुध भी देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे। अष्टम भाव क्या है? अचानक धन का है। तो अचानक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, और देखिए आप कोई गूढ़ विद्या या में अगर आप काम कर रहे हैं, ज्योतिष में और देखिए तंत्र मंत्र में, तो इनसे आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो उत्थान के लिए, जो प्रगति के लिए जो कोई अगर बाधाएं रोड़े आ रहे थे, तो वो सब दूर हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेष राशि के लिए तो भाई ये टाइम जो बृहस्पति का मतलब मई में आना और बाकी ग्रहों का आना 31 मई से लेकर के फिर 14 जून तक और 19 मई से 12 जून तक, यानी शुक्र का, और 5, 6, 7 जून में चंद्रमा का भी आना है। पंचग्रही हो तो बस 5 से 7 जून तक बनेगा। तो ये जो है टाइम यानी बहुत ज़बरदस्त, मई का महीना और आधा जून बहुत ही शानदार, सभी ग्रहों के लाभ। देखिए बुध अपने बुद्धि विवेक से जो काम करेंगे उसमें लाभ देंगे, सूर्य अपने जीवन में प्रकाश भर देंगे, शुक्र धन के मालिक धन देंगे, अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे, कमाल है। और बृहस्पति तो हैं बुद्धि के, ज्ञान के, सब पिता था। देखिए बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य राजा कितने बढ़िया। तो ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, मेष राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और दूसरी राशि मैं समझता हूँ, देखूँ अगर वृषभ राशि के लिए अच्छा है कि नहीं। भाई वृषभ राशि के लिए भी अच्छा यूँ होगा कि ये राशि जो है लगन में आ गई। तो लगन में पंचग्रही योग, लगन में त्रिग्रही योग, मई से लेकर जून तक का टाइम लगन में बैठेंगे और सप्तम को देखेंगे। तो व्यापार में आपके पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। और देखिए दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। और यह बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ से पंचम में संतान को लाभ, संतान से लाभ, और सप्तम में दृष्टि पड़ रही है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, और नवम दृष्टि भाग्य वर्धन करेगी। तो भाई वृषभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, क्यों? बृहस्पति भाग्य वर्धन कर रहे हैं। जब भाग्य वर्धन हो गया तो अनायास ही बिना परिश्रम के ही या अल्प परिश्रम से ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि तो सभी की पड़ रही है, और बाकी बृहस्पति की पंचम पे और नवम पे भाग्य पे पड़ रही है। तो मेष राशि के साथ साथ देखिए वृषभ राशि भी काफ़ी अच्छा लाभ पा रही है। और तीसरी राशि जो है देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब योग बन रहा है 12वें भाव में। और 12वां भाव देखिए विदेश से कोई काम है आपका तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बृहस्पति भी यहाँ आ गए मिथुन राशि के लिए। वृषभ राशि जो है भार में, तो 12वें भाव में खर्चा, धन का खर्चा तो कराएंगे भाई। विदेश जाएंगे तो धन का, यानी बृहस्पति तो आपको बीमारी में, दवाइयों में, अस्पतालों का खर्चा कराएंगे। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए ये टाइम जो है मई जून वाला, जब मतलब बृहस्पति 12वें में आ गए, यानी एक 1 मई से लगा लीजिए। और मैं अभी ये तो 14 जून तक जब सूर्य रहेंगे, 12 जून तक जब, और कॉम्बिनेशन कई ग्रहों का 5-7 जून को जब पंचग्रही रहेंगे, ये टाइम जो है देखिए आपका 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो 6ठे भाव से आपको यहाँ पर देखिए मंगल की राशि है वृश्चिक, तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो शत्रु हंता तो है, शत्रु तो नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, और हारी बीमारी भी ठीक रहेंगे आपके, और कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी, वो सब सही रहेगा। पर धन का थोड़ा खर्चा कराएंगे भाई। तो धन का आपको अपव्यय न करें, धन का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करेंगे, वरना आपको धन के दिक्कत आ सकती है। तो मिथुन राशि के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ मेरे हिसाब से। तो जो है अब देखिए कर्क राशि का देखता हूँ मैं। कर्क राशि के लिए भाई ये जो वृषभ राशि है वो 11वें भाव में आ गई। 11वां भाव लाभ का भाव, लाभ का मतलब लाभ ही लाभ, यानी धन ही धन, विभिन्न स्रोतों से धन, नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, भाई बहनों से, लॉटरी से, मतलब जो भी है गुप्त धन, बहुत जहाँ जहाँ से धन मिल सकता है। तो भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वृषभ राशि जो है 11वें भाव में है। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा सहयोग है। पंचग्रही, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही सब कुछ यहाँ से 11वें भाव से दृष्टि पड़ेगी स्कॉर्पियो पर, वृश्चिक राशि में, पंचम भाव पे। तो पंचम भाव का मतलब संतान को भी विशेष सफलता मिलेगी।
संतान को शिक्षा के क्षेत्र में, संतान को नौकरी, संतान को प्रोजेक्ट, प्रेम प्रसंग आपके जो भी कई हैं तो सफलता मिलेगी भाई। क्योंकि देखिए शुक्र भी है यहाँ, बृहस्पति भी है। शुक्र की बृहस्पति दोनों की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी जल्दी हो जाएगी, शादी हो चुकी है, संतान नहीं है तो संतान होने का भी देखिए सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही 11वें भाव बैठ करके पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये समझता हूँ मैं। और बृहस्पति की देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, तो पराक्रम परिश्रम तो बहुत मेहनत कराएंगे आपसे, उतना ही लाभ मिलेगा। और 7वीं दृष्टि संतान भाव पर है ही है। और 9वीं दृष्टि देखिए मकर राशि पर पड़ रही है 7वें भाव में, यानी 7वें भाव का मतलब पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। तो क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति 4 ग्रहों के साथ बल पाए हुए हैं, यानी सपोर्ट पाए हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कर्क राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा है। केवल एक मिथुन राशि को थोड़ा सा कम रहा। अब सिंह राशि के लिए देखिए ये जो है वृष राशि आ गई 10वें भाव में। 10वें भाव में बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति, देखिए बृहस्पति के साथ चंद्रमा, गज केसरी राजयोग 5 से 7 जून। तो आप देखिए सिंह राशि का ये टाइम जो है बल्कि 1 मई से शुरू हो जाएगा, जब बृहस्पति 10वें भाव में आएंगे। कार्य के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, नौकरी में भी तरक्की मिलेगी, व्यापार है आपका खुद का तो उसमें भी सरकारी काम से लाभ मिलेगा। कि सूर्य भी है आप देखिए, सूर्य हैं, सरकारी नौकरी, सरकार मिलिट्री में, पुलिस में कहीं है, अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है उसमें। उसके अलावा देखिए सरकार से कोई ठेके पे काम मिल रहा है तो वो भी जो है अच्छा रहेगा। और राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं अब तो सूर्य आपको प्रखरता प्रदान करेंगे, जीवन में प्रकाश भर देंगे। तो सिंह राशि के लिए 10वें भाव में पंचग्रही योग बनना, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और फिर पंचग्रही कुछ टाइम के लिए। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि तो सुख साधनों में कोई कमी नहीं रहेगी, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। गाड़ी, बंगला, जमीन जो लेना चाहो, नई गाड़ी, ना कोई फ्लैट सब कुछ उपलब्ध होगा इस टाइम, मई जून में। बहुत अच्छा टाइम है। और देखिए यहाँ से सिंह राशि के लिए 1 2 3 4 5 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। तो लग्न यानी जातक का पर्सनैलिटी बड़ी गजब की हो जाएगी, बहुत स्वस्थ, सुंदर शरीर, एक्टिव, धार्मिक विचारधारा, मोर धार्मिक। और 6 7 तीसरे पर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम बढ़ा हुआ, पराक्रम, बहुत परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। 7 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में। और चौथा भाव सुख साधनों की वृद्धि होगी। और 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पर 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव से नई नौकरी, वेतन, नया तनख्वाह। और आपका देखिए शत्रु सब परेशान, कोशिश तो करेंगे लेकिन परेशान नहीं कर पाएंगे। और देखिए सिंह राशि के बाद मैं समझता हूँ अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये राशि आ गई वृषभ राशि, 9वें भाव में, यानी भाग्य भाव है। भाग्य भाव में पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से फिर भाग्य में बैठ करके 5 ग्रह भाग्य वर्धन करेंगे तो कन्या राशि को तो आसमान को ले जाएंगे। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम बढ़ा हुआ, बड़ी मेहनत करोगे तो लाभ ही लाभ है, भाई बहनों से लाभ है, समाज में मन मान प्रतिष्ठा सम्मान, दोस्तों में आपके सब कुछ बढ़िया। और भाग्य बढ़ गया भाई, मैं तो समझता हूँ भाग्य में आप 5 ग्रह बैठ गए, आपके पंचग्रह योग बन गया तो भाग्य बढ़ गया तो आपका सब कुछ बढ़ गया, यानी धन ही धन मिल गया। भाग्य बढ़ने का मतलब बिना परिश्रम के ही धन की प्राप्ति हो जाना। तो कन्या राशि के लिए, और बृहस्पति 1 2 3 4 5, बृहस्पति 1 2 3 4 लग्न को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे। तो कन्या राशि के संतान का विशेष लाभ, संतान को विशेष तरक्की, संतान को बहुत अच्छा, संतान के लिए बहुत, संतान से आपको बहुत लाभ मिलेगा। संतान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो कन्या राशि को तरक्की मिल रही है, बहुत ज़्यादा भाग्य बढ़ रहा है इसलिए। और संतान को भी नवम पंचम का जो बन रहा है पंचम, तो काफ़ी अच्छा है। और तुला राशि के लिए भाई मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं है। तो तुला राशि के 8वें भाव में
वृषभ राशि आती है। और अष्टम भाव में भाई 5-5 ग्रह बैठ जाएं तो अष्टम भाव को वैसे बुरा बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उतना बुरा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आदमी अचानक से धन का लाभ पाता है, यानी अचानक से पैतृक संपत्ति का पता ही नहीं चलता कब पैसा आ गया, रुका हुआ पैसा अचानक से आ गया। धन भाव पे 5-5 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो लाभ तो मिलेगा, पर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब तुला राशि के लिए भाई अब बृहस्पति की दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5, बृहस्पति की दृष्टि जो 12वें भाव पड़ रही है, तो देखिए विदेश जा सकते हैं आप, विदेश से लाभ पा सकते हैं, खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। और 6-7 धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन भी आएगा, क्यों धन भाव पे तो 5-5 ग्रह दिख रहे हैं ना। और 8-9 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो शुभ साधनों की वृद्धि भी होगी। तो मैं समझता हूँ भाई तुला राशि को उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सो अच्छा है, मतलब और राशियों के मुकाबले तो नहीं है। तो अब ये मैं बताता जा रहा हूँ जो राशियों को बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वही उसी श्रृंखला में अगली राशि आई। देखिए वृश्चिक, वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव में ये योग बन गया। सप्तम भाव में 5 ग्रह, 4 ग्रह, 3 ग्रह विभिन्न टाइम में, लेकिन आप देखिए सूर्य है, बुध आदित्य राजयोग है, और सप्तम में देखिए शुक्र का मालव्य राजयोग है, और देखिए बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, धन के स्वामी बुध भी बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बैठकर वृश्चिक राशि के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, व्यापार में तरक्की मिल रही है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, धार्मिक पर्सनैलिटी गजब की हो रही है। और बृहस्पति का 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति का 11वें भाव में देखना भी लाभ ही लाभ दिलाएगा। और 6-7 लगन पर देख रहे हैं, 8-9 तीसरे भाव को तो पराक्रम बढ़ा हुआ, मेहनत जितनी करेंगे तो लाभ मिलेगा। लाभ भाव पे तो है तो धन तो आना ही आना है, और सप्तम में बैठे हैं तो ये भी अच्छा ही है, तो वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। और धनु राशि के लिए देखिए ये 6ठे भाव में आ गए तो बहुत अच्छा नहीं है। धनु राशि के लिए 6ठे भाव से 12वें में दृष्टि पड़ेगी, विदेश से लाभ मिल सकता है, पर विदेश भाव है 12वां भाव देखिए खर्चे का भाव भी है। बृहस्पति का, शुक्र का, ये 5-5 ग्रहों का दृष्टि 12वें में पड़ रही है। धन की थोड़ी हानि होगी भाई, धन को बचा कर रखो आकस्मिकता के लिए। तो ये मैं समझता हूँ धनु राशि को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। और 1, 2, 3, 4, 5 10वें भाव में दृष्टि पड़ेगी कार्य क्षेत्र में, उससे लाभ मिलेगा। 6-7 12वें में और धन भाव में, तो धनु राशि के लिए धन भाव पर 5-5 ग्रह दिख रहे हैं, और हानि, धन की हानि पर भी 5-5 ग्रह दिख रहे हैं। धन आएगा और खर्च हो जाएगा, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा। आपको धन तो आएगा भाई, खर्चे के लिए धन तो चाहिए, धन आएगा तभी तो खर्चा करेंगे आप। तो 12वें भाव से धन की हानि होगी, और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है 4-4, 5-5 ग्रह की, शुक्र की भी है, सॉरी बृहस्पति की, क्योंकि ये जो 5-5 ग्रहों की सपोर्ट, 4 ग्रहों की सपोर्ट मिल रही है बृहस्पति को, दृष्टि तो बृहस्पति की पड़ेगी अकेली। तो और बृहस्पति की दृष्टि तो 12वें भाव पर तो 5 ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, तो सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, पर नवम दृष्टि खाली बृहस्पति को प्राप्त है। तो धन भाव पर बृहस्पति देखेंगे, धन तो आएगा, खर्चा भी होगा भाई। तो ये धनु राशि के लिए भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। कि मकर राशि के लिए 5वें भाव में देखिए 5-5 ग्रह आ गए, 3 ग्रह, फिर 4 ग्रह, फिर 5 ग्रह। संतान भाव में संतान को तरक्की मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग में नहीं, प्रेम विवाह हो सकता है, और ऑलरेडी शादीशुदा है तो संतान की आप कंसीव कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही बैठे हुए हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा रहेगा। और मकर राशि के लिए मैं समझता हूँ यहाँ से पंचम से 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी 5-5 ग्रह की, तो भाई धन की बारिश तो होगी। तो मकर राशि को इस समय बहुत लाभ मिलने वाला है। यहाँ से जो है बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 यानी नवम पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे। और 6-7 और 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, 8, 9 और लग्न को देखेंगे मकर राशि के। तो लग्न भी मतलब जातक का शरीर भी हृष्ट पुष्ट एक्टिव, बीमारी रहित
बहुत अच्छा। तो मकर राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। और देखिए बाकी अब आई कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के लिए ये संयोग बन गया चौथे भाव में, वृषभ राशि आ गई सुख भाव में, और दृष्टि पड़ेगी दसम भाव में, नौकरी में, रोजगार में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में। कार्य क्षेत्र में सफलता 5-5 ग्रह दिलाएंगे आपको, सरकार से लाभ दिलाएंगे, सरकारी काम से लाभ दिलाएंगे, सरकारी नौकरी में तरक्की दिलाएंगे। और देखिए पॉलिटिकल क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। अगर सूर्य भी देख रहे हैं, 1 महीने को सूर्य पूरा यहाँ बैठेंगे 14 मई से 14 जून। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए भी और सुख साधनों का कोई कमी नहीं रहेगी। और बृहस्पति की यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक लाभ दिलाएंगे। 6, 7 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, और 8 में विदेश में पड़ रही है, तो विदेश से भी लाभ दिलाएंगे और थोड़ा खर्चा भी कराएंगे। तो कुंभ राशि को खर्चा भी होगा और लाभ भी होगा भाई। और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए तीसरे भाव में आ गए। तीसरे भाव से देखिए वैसे तो अच्छा नहीं ज़्यादा होता, पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत का पैसा मिलेगा, लेकिन अच्छा क्यों हो जाएगा? क्यों 4-4, 5-5 ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, नवम। तो भाग्य भाव में पड़ने से भाग्य बढ़ेगा। तो मीन राशि के लिए यही लाभ है कि मीन राशि के स्वामी खुद बृहस्पति भी हैं, इसमें काल पुरुष की कुंडली के स्वामी धन भाव के शुक्र भी हैं, राजा शुक्र सूर्य भी है, बुध भी है, और चंद्रमा भी आए 5 से 7 जून तक के लिए। तो 5-5 ग्रह। अब वहाँ से देखिए भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्यवर्धन होगा। तो भाग्यवर्धन होगा तो फिर तो सब कुछ मिल गया आपको। और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा मधुरता आएगी। और देखिए व्यापार में तरक्की मिलेगी, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। 7, 8, 9 नवी दृष्टि, सप्तम दृष्टि मैंने बताया भाग्य पर, और नवी दृष्टि लाभ भाव में मकर राशि पर। तो मीन राशि के लिए भाई इन ग्रहों का तीसरे भाव में बैठ करके 11वें भाव को देखना लाभदायक है। तो मीन राशि के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ धन खूब मिल रहा है अच्छा खासा। तो मित्रों मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल से आप देखिए जो बताऊँ मैं, देखिए मेष राशि के लिए बहुत अच्छा था, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा था, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा था, और देखिए जो अच्छा है बहुत, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा था, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा था, और भाई और क्या कहूँ मैं आपको, देखिए वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा था, और मकर राशि के लिए बहुत अच्छा था, और कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा, और मीन राशि के लिए। तो इतनी राशियों के लिए भाई ये जो टाइम है, जब वृषभ राशि में बृहस्पति आए, बृहस्पति तो बहुत लंबे टाइम रहेंगे, लेकिन बृहस्पति को 4 और ग्रहों का सहयोग मिला विभिन्न टाइम में, मई में और जून में, चंद्रमा का, शुक्र का, बुध का, सूर्य का। ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, फिर देखिए आगे आऊँगा तो कुछ और नई चर्चा करूँगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।